हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम कांग्रेस के सभी अधिवेशन जो हुए हैं उनको पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो अधिवेशन है जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुए हैं। वो यूपी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर सभी एग्ज़ाम्स में। एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं, इस साइड जो है ये वर्ष दिया गया है और इधर दिया गया है स्थान, इधर दिया गया है उसके अध्यक्ष और इसकी विशेषताएं दी गई हैं। तो सबसे पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। डेट क्या थी तो 28 तारीख था और 12वां महीना यानी दिसंबर था और 1985 ईयर था। और कहाँ पर हुआ था, प्लेस नेम क्या था, स्थान तो बॉम्बे में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, बीसी बनर्जी जो थे इसके हेड थे। और प्रथम अधिवेशन जो था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो है इसमें भाग लिया था। इसके बाद आ जाता है 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। ये दादा भाई नौरोजी ने जो है अध्यक्षता किए थे इसमें। फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं तो प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे ये दादा भाई नौरोजी। और राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था। आगे देखते हैं 1887 जो मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था और ये प्रथम मुस्लिम जो है अध्यक्ष थे। फिर 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूल ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था तो जॉर्ज यूल थे। और कहाँ पे हुआ था तो इलाहाबाद में हुआ था, 1888 में हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट 1879 जो है इसकी किस स्थान पर हुआ था तो बम्बई में हुआ था। विलियम वेडरबर्न जो है किए थे, अध्यक्षता किए थे इसके। आगे देखते हैं 1893 लाहौर अधिवेशन। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में लाहौर अधिवेशन ज़रूर। तो दादा भाई नौरोजी के जो है अध्यक्षता में हुआ था। और 1896 वाला भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है रहीमतुल्लाह सैनी की जी की अध्यक्षता में हुआ था और इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम जो है गाया गया था। और फिर 1905 में बनारस अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है ये यूपी एग्जाम्स के लिए। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। बंग भंग आंदोलन की जो है इसमें आलोचना हुई थी। फिर आ जाते हैं 1906 में कलकत्ता में फिर से अधिवेशन हुआ और इसके जो है अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें स्वराज शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसे सूरत स्प्लिट के नेम से भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने किए थे। और जो है इसमें क्या हुआ था तो कांग्रेस का नरम और गरम दल में विभाजन हो गया था, दो भागों में विभाजन हो गया था, नरम और गरम दल में। फिर आ जाते हैं 1908 मद्रास अधिवेशन, मद्रास में हुआ था और रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें जो है कांग्रेस के संविधान का निर्माण जो है हुआ था। फिर आ जाते हैं 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, यानी कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1911 का ये कलकत्ता में हुआ था। बिशन नारायण धर जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे और पहली बार जो है इसमें जनगण मन गाया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 1911 का। फिर कांग्रेस का 1915 का अधिवेशन देखते हैं, ये बॉम्बे में हुआ था, एसपी सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें जो है लॉर्ड वेलिंगटन ने भी भाग लिया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर लखनऊ में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में और इसके कौन थे जो है अध्यक्ष कौन थे तो अंबिका चरण मजूमदार जो थे इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या था तो इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। आगे देखते हैं फिर आ जाते हैं 1917 कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन किया था तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनी बेसल प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो है, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस अधिवेशन की, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर जो है 1919 का अमृतसर कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। फिर जो है 1920 का कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी, असहयोग प्रस्ताव को पास किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर जो है 1920 में हुआ था, नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और सीवी राघव चारियार जो थे इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस
संविधान में जो था परिवर्तन हुआ था। फिर 1922 में गया अधिवेशन, इसमें जो है अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। फिर 1923 का कांग्रेस अधिवेशन काकीनाडा में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली जो थे इसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। फिर 1923 का अधिवेशन देखते हैं, दिल्ली में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन में सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो ये अबुल कलाम आज़ाद जी थे, जो 1923 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। फिर वेरी इंपॉर्टेंट है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, जो बेलगांव में हुआ था, क्योंकि इसकी अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी जी ने किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। फिर आ जाता है 1925 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कानपुर में हुआ था, सरोजनी नायडू ने किया था। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है, हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। फिर 1927 का मद्रास कांग्रेस अधिवेशन, और इसके जो थे अध्यक्ष कौन थे, तो M.A. अंसारी थे, और स्वतंत्रता एवं सामन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था इस अधिवेशन के तहत। फिर 1928 का कलकत्ता अधिवेशन आ जाता है, इसमें मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं, और पहली बार जो है अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना करते हैं। फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इसमें क्या होता है, तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है, और सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है। फिर 1931 का कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है। इसमें क्या क्या होता है, तो मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को जो है स्वीकृति प्रदान की जाती है, और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया जाता है। इसके बाद आ जाता है 1934 का बॉम्बे अधिवेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में होता है। इसमें क्या होता है, तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना होती है। फिर 1936 में लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। इसमें क्या किया गया था, तो इसमें समाजवाद को लक्ष्य घोषित जो है किया गया था, लक्ष्य घोषित करना था, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर 1937 का फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है ये वाला, और ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।